हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 10 जो कि यहाँ पे इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर साइज है उसके बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पर्ल एसबर्ग इज एन डैश राइटर, यानी कि यहाँ पे जो पर्ल एसबर्ग है वो कहाँ की लेखिका है। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन या यूरोपियन। तो एक का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिकन, यानी कि यहाँ पे पर्ल एसबर्ग इज एन अमेरिकन राइटर। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज इज रिटन बाय डैश, यानी कि ये जो यहाँ पे ये कहानी है कि इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर साइज ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे पर्ल एसबर्ग, एंटोन पेचिकॉ, एच.ई. बिट्स, सिगा नोया। तो दूसरा कहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्ल एसबर्ग, यानी कि ये जो लिखा गया है इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर साइज ये पर्ल एसबर्ग के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर साइज इज एन इंस्पायरिंग डैश, यानी कि ये जो इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर साइज ये क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, नॉवल या ड्रामा है। तो इसके तीन कहाँ पे से आंसर किया जाएगा, ये ऐसे है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि डैश हैज प्राइज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ। तो इसके ऑप्शंस हैं सिगा नोया, पर्ल एसबर्ग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या कमला दास। तो यहाँ पे चार का आंसर क्या हो जाएगा, पर्ल एसबर्ग। हमारे पांचवें क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडियन पेजेंट आर पुअर देन देयर डैश काउंटर पार्ट। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चाइनीज, पाकिस्तानी, भूटानीज या श्रीलंकन। तो पाँच का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइनीज, यानी कि यहाँ पे इंडियन पेजेंट आर पुअरर देन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स। हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डैश डैश एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम देयर ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे कौन एडवाइस करते हैं कि इंडिया जो है वो सारी चीज़ की यहाँ पे जो जितनी क्षति वो ब्रिटिश को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकती है। तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे मनोहर मैल गोयनकर, पर्ल एसबर्ग, सिगा नोया। तो यहाँ पे छः का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्ल एसबर्ग। हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड। तो इसके ऑप्शन होंगे मद्रास, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली। तो यहाँ पे सात का सही आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास, यानी कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड। तो ये सातवां क्वेश्चन था। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनए इज ए डैश इज ए विमेंस ऑफ डैश। तो यहाँ पे जनरल असेंबली के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे यूएनओ की वो कौन थे, वो कहाँ की महिलाएं थी, यहाँ पे चाइना, कनाडा, जर्मनी या इंडिया। तो आठ का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूएनए इज एन विमेंस ऑफ इंडिया। हमारे नौवीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिया वाज ओनली डैश। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 27, 25, 28, 29। तो यहाँ पे नौ का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 ईयर्स। हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हे ए होस्ट वाज कॉल्ड टू किंग ए होस्ट वाज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डैश। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे स्नैक, डॉग, कास्ट या लायन। तो 10 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्नैक, यानी कि 10 का यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि हमारा फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट लैंड ऑफ लाइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस। तो इसके ऑप्शन होंगे पीपल, चिल्ड्रन, यंग या बॉयज़। तो यहाँ पे 11वां का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11वां का सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन। तो 11 का बी हो जाएगा। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव इंस्टेड ऑफ प्लांट। तो इसके ऑप्शन जाएंगे बनियान, यहाँ पे बनियान, पीपल, बनानास या मैंगोस। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बनाना, की आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनानास लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। तो ये 12वां क्वेश्चन था। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हेन वाज पर्ल एसबर्ग बॉर्न, यानी कि यहाँ पे पर्ल एसबर्ग का बर्न यहाँ पे बॉर्न कब हुआ था, यानी कि उनकी जन्म यहाँ पे कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन होंगे 1872, 1882, 1892 या 1862। तो यहाँ पे 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1892। तो ये तुम्हारा 13वां क्वेश्चन था। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पर्ल एसबर्ग डाइड इन द ईयर, यानी कि यहाँ पे पर्ल एसबर्ग का यहाँ की मृत्यु कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1933, 1963, 1973, 1943। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1973, यानी कि पर्ल एसबर्ग का यहाँ पे जो मृत्यु थी 1973 में यहाँ पे हुआ था।
हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हमारा पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश ईयर, यानी कि यहाँ पे जो पर्ल एस बक को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था वो कौन से ईयर में मिला था। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1931, 1918, 1928, 1938। तो यहाँ पे 15 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1938, यानी कि पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए 1938 में मिला था। 16वां क्वेश्चन है कि द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक बिलोंग टू डैश, यानी कि पर्ल एस बक का जो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ का था। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे चाइना, अमेरिका, इंडिया, जर्मनी। तो यहाँ पे 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा इंडिया, यानी कि पर्ल एस बक का जो डॉक्टर था वो इंडिया से बिलोंग करता था। 17वां क्वेश्चन है कि होम डिड पर्ल एस बक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड हिज लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो इसके ऑप्शन होंगे डॉक्टर, मदर, फादर या टीचर। तो 17वां का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फादर। हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ राइटर वाज मैरिड टू डैश, यानी कि यहाँ पे लेखिका की एक दोस्त थी वो किससे शादी करती है ये, और वो दोस्त इंडिया की थी। तो इसके ऑप्शन है कि अमेरिकन, ए कश्मीरी मैन, ए चाइनीज, ए ग्रीक। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा एक कश्मीरी मैन। हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ कश्मीरी इज लवली, क्रीमी एंड फीचर आर क्लासिक एज द डैश। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे इंडियन, ब्रिटिश, जर्मन, ग्रीक। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीक। अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ कश्मीरी इज ए लवली, क्रीमी एंड द फीचर आर क्लासिक एज द ग्रीक। हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू रीच द वेस्ट वाज डैश। तो इसके ऑप्शन है लाइव एंड पीस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज एंड इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो 20 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, 20 का डी। हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द प्लान वाज दैट इंडियन वुड रेबल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर डैश, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, गांधीज रिवॉल्ट या सुभाष रिवॉल्ट्स। तो 21वां का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया थी वो अंग्रेजों के खिलाफ कब से ज़्यादा सक्रिय हो गई तो सेकेंड वर्ल्ड वार के खिलाफ, वर्ल्ड वार के बाद। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर आइज इन एक्सट्रैक्ट विच इज टेकन फ्रॉम डैश। तो इसके ऑप्शंस हैं द गॉड्स अर्थ, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, द सेवरल वर्ल्ड, कम माई बिलव्ड। तो इस 22 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि माई सेवरल वर्ल्ड, 22 का सी। 23वें क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय पर्ल एस बक। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे द डार्लिंग, बर्ड्स ऑफ मे, कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ल्ड या द गॉड्स अर्थ। तो 23 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ये ए कि यहाँ द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ में ये यहाँ पे पर्ल एस बक के द्वारा यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइस के 23 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो को बताएं, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से इसी प्रकार के वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।